नमस्कार दोस्तों। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार साहूकार सुबह सवेरे काम से घर से बाहर निकला। उसी वक्त एक किसान भी अपने घर से निकला खेत में बीज बोने के लिए। जैसे ही किसान ने साहूकार को देखा और देखते ही बड़बड़ाया, ओहो, आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ, पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, और वापस चला गया। साहूकार ने ये बात सुन ली और मन में उसको इस बात का बहुत दुख हुआ। जब वह शाम को घर वापस आया तो उसने ये बात साहूकारनी को बताई। साहूकारनी भी उदास होते हुए बोली, हाँ, आज आंगन में एक चिड़िया आई थी और वो भी ये कहकर उड़ गई, जिस घर में बालक नहीं वहाँ दाना कैसे मिलेगा। दोनों बहुत दुखी हुए और पूरी निष्ठा और लगन से सूर्य भगवान की उपासना, पूजा, जल अर्पित करना शुरू कर दिया। उनकी इस भक्ति से भगवान सूर्य नारायण ने प्रकट होकर उनसे बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें सर्वगुण संपन्न कन्या की प्राप्ति का वरदान देता हूँ। और यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। 9वें महीने में ही साहूकारनी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। साहूकार का परिवार पूरा हो गया। दोनों की खुशी का ठिकाना न था। सूर्य देव की कृपा आशीर्वाद से हुई वह कन्या जब सोकर उठती तो कन्या के मुंह से हीरे मोती झरते। यह देखकर साहूकारनी बहुत खुश हो गई, परंतु लालच मन में आने के कारण ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। यहाँ तक कि उसने अपने पति साहूकार को भी ये बात नहीं बताई। साहूकारनी अपनी बेटी को सबसे पहले जगाती। समय के साथ साथ कन्या बड़ी होती गई। सर्वगुण संपन्न कन्या माता पिता की भांति सूर्य देव को रोज जल अर्पित करती और उनकी पूजा करती। एक दिन कन्या को विवाह योग्य होता देख साहूकार ने कन्या के लिए वर देखने की सोची। इस पर साहूकार ने बोली, मैं सबसे पहले जागते ही अपनी पुत्री का मुख देखती हूँ। पुत्री का विवाह ऐसे युवक से करें जो हमारे घर में घर जमाई बनकर रह सके। साहूकार ने ऐसा ही किया। एक गरीब लड़का देख उससे अपनी कन्या का विवाह करा दिया। घर आते ही साहूकारनी ने अपने जवाई को कहा, मेरा एक नियम है कि मैं सुबह सबसे पहले अपनी पुत्री का चेहरा देखती हूँ, फिर अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, आप रोज अपनी पुत्री को देख सकती हैं। अब साहूकारनी रोज सुबह जाके पुत्री को जगाती। धीरे धीरे रोज सुबह सुबह ऐसे साहूकारनी के आने से लड़के को बुरा लगने लगा, परंतु साहूकारनी की बेटी ने कहा, ये मेरी माता का मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकारनी को देर हो गई और वो अपनी पुत्री को जगाने जल्दी नहीं जा पाई, तो उस लड़की के पति ने उसको जगाया और जागते ही लड़की के मुख से हीरे मोती झरते देखकर साहूकारनी के लालच को वह तुरंत समझ गया। इधर जब साहूकारनी आई तो उसने देखा बेटी जगी हुई है, तो वह समझ गई उसके दामाद को सब सच पता लग चुका है। वो लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने दामाद को मरवाकर उसका सिर कटवाकर अपने पास रख लिया। इधर सूर्य देव ने सोचा कि मेरे द्वारा प्राप्त कन्या के पति को मरवा दिया गया है, मुझे कन्या के सुहाग की रक्षा करनी चाहिए। सूर्य देव ने ब्राह्मण का रूप रखा और साहूकारनी से भिक्षा में जवाई का सर ले लिया। सिर लेकर सूर्य नारायण ने सिर को धड़ के साथ जोड़कर अमृत का छींटा लगा दिया और दामाद को जीवित कर दिया। इधर उस दिन साहूकार की बेटी ने पोष माह के रविवार का व्रत किया हुआ था। उसने पूजा की, कथा सुनी और पति का इंतजार करने लगी। उस दिन उसके पति को घर लौटने में देर हो गई, तो वह नाराज होकर बोली, क्या आपको पता नहीं, आज मेरा व्रत है और सूर्य देव के अस्त होने के पश्चात मैं भोजन नहीं कर सकती। अगर सूर्य देव अस्त हो जाते तो अगले दिन ही भोजन कर पाती। इतना सुनकर उसके पति ने उसको साहूकारनी की सारी बात बताई। इस पर लड़की बहुत नाराज हुई और उसने कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर जाएंगे, और जाने की तैयारी कर ली। जब लड़की की माँ को पता चला तो वह बहुत पश्चाताप करने लगी, परंतु लड़की नहीं मानी और अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल पहुँचते ही उसके घर में सुख संपत्ति समृद्धि
समृद्धि का वास होने लगा। घर में सारे सुख हो गए और वह अपने पति पुत्र पुत्रों का सुख भोग कर अंत में सूर्य लोक को गई। हे सूर्य नमो नारायण भगवान, जैसे उस लड़की का सुहाग पुत्र पुत्र आदि दिया, ऐसा भाग्य सबको देना। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सबके घर धन धान्य से भर देना। ओम सूर्याय नमः।